अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। साहिवाल का जी बाबा सरदारा, ये एक ऐसा नाजायज़ फ़रोश हुआ है कि आप यकीन करें कि साहिवाल के ज़िला में, पूरे साहिवाल के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस नाम से वाकिफ़ ना हो। नाज़रीन, ये शख्स जो था ना 93 में जेल के अंदर आया। इसके साथ इसके दो बेटे थे, एक का नाम गुड्डू था और दूसरे का नाम पोला। असल नामों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तीनों बाप बेटा जो थे ना कैंप जेल में जब आते हैं तो अफसरान ने इनको जो है ना खूब इनको पॉलिश किया, इनको जो है ना इनको उधेड़ा, इनसे पैसे खाए। यहाँ तक था कि बाबा सरदारा जेल के अंदर जो है ना भैंसें और बहुत बड़ी बड़ी जो है ना अफसरान की पटीकें सहता था। अफसरान को ये पता था, उनको नॉलेज में था कि ये इतना बड़ा नाजायज़ फ़रोश है कि नाज़रीन इसकी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। मुझे ये सारी कहानी इसके बेटे ने पोला, वो हमारे साथ उसका बेंच लग गया। मैं मलक आलमगीर और मेरे दोस्त हम बंद थे। हमने इससे पूछा भी आप इतने बदनाम हैं तो इसकी क्या वजह है। इस बंदे ने मुझे बताया कि हम 1984-85 में जो है ना हीरोइन का काम हमने करना शुरू कर दिया। हमारे हाथ एक पठान लग जाता है। पहले वो हमें यानी कि उस पठान से पहले ये शराब का काम करते थे और शराब के काम में इनका बड़ा नाम था, यानी कि देसी शराब बनाते थे और ख़ुद ही गांव में ये निकालते थे और उसकी वो लिफाफे वगैरह बोतलें वगैरह भर के जो है लोगों को ये बेचते थे। पठानों ने जो आके इनको मशवरा दिया कि आप ये जो इतने हाई लेवल पे काम करते हैं, उस वक्त आपको पता है कि इतने ना तो पुलिस वाले इतने एक्टिव थे, ना अदारे और एजेंसियाँ इतनी एक्टिव थीं। इनका काम जो है ना 7वें आसमान पर था शराब का। उस पठान ने जो है ना इनको मशवरा दिया कि जी आप लोग ये शराब देते हो, बेचते हो, लोग पीते हैं, गुलगुपाड़ा करते हैं, तो उसके बाद आपको जो है ना पुलिस परेशान करती है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप अफीम, चरस और हेरोइन का काम शुरू कर दें। हेरोइन जो है ना आपको पता है कि ज़ियाउल हक के दौर में जो है ना ये इसको बहुत ज़्यादा पज़राई मिली। लोग नए लोगों को इस नशे के नुकसानात का ही पता नहीं था, तो उस दौर में जो है ना इन लोगों ने हेरोइन का और अफीम का काम शुरू कर दिया। नाज़रीन, तीनों बाप बेटा जो थे इनके गांव के अंदर लोग ये बताते हैं, और ये बात 110% है कि लोग ये बताते हैं कि वहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रालियों के अंदर जो है ना हेरोइन की बोरियां भर भर कर जो है ना इनके गांव में आती थी, और ये इसी तरह से दूसरे शहरों में ट्रैक्टर और ट्रालियों पर भर भर के ये मनशियात जो है ना ये दूसरे शहरों में पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते थे। इनका इतना बड़ा काम था, आप ये सोचें कि उस दौर में पुलिस वालों को भी ये नहीं पता था कि हीरोइन नाम की कोई ऐसी चीज़ जो मार्केट में आ चुकी है और इतना बड़े लेवल पे इसका काम हो रहा है। खैर, इनका काम चल पड़ा। 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 और 93 तक जो है ना इनका काम इतने अरूज पर था। ये पोला में बताता था कि मैं ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में भर के जो है ना लाहौर शहर के लिए सप्लाई करता था, और लाहौर में जो है ना हमारा ट्रैक्टर जब भर के जाता था या ट्रॉली वगैरह जाती थी तो ये चुब्रजी चौक में खानबाब होटल के पास हम लोगों को टाइम देते थे। लोग वहाँ पर आते थे और अपने लोडर, अपनी पिकअप और अपनी कन्वेंसों के ऊपर ये ना मनशियात को लाद कर जो है ना अपने शहरों में ही अपनी जगह पर ले जाते थे। नाज़रीन, इन लोगों के जो है ना इतने ज़्यादा ताल्लुकात थे सियासतदानों के साथ, इनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक था। कई सियासतदान थे जो इनके डेरे पर जाते थे और इलेक्शन के दौरान इनकी अमदाद के बगैर वो जीत नहीं सकते थे। ज़ाहिर है कि अगर ये सियासतदानों को उनको पीछे से पुष्टपनाही करते थे, उनको फाइनेंस जो है उनको मुहैया करते थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं होने देते थे, तो बदले में वो सियासतदान भी इनकी पुष्टपनाही करते होंगे। ये तो इम्पॉसिबल है कि अगर आप ये कहेंगे ये सियासतदानों पर इन्वेस्ट करते, सियासतदानों से कोई फ़ायदा नहीं लेते थे। हर नाज़रीन, इनका दौर जो है ना वो कुछ 7 से 8 साल 9 साल जो है ना इनको हुकूमत पाकिस्तान ने हाथ नहीं डाला, जिसकी वजह जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि उस वक़्त हीरोइन का किसी को पता ही नहीं था। नाज़रीन, वक्त गुजरता रहा और वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये बहुत ज़्यादा, इनके भाई दूसरे भी थे, वो भी सारे ताकतवर और बड़े तनावर हो गए। इनका असर और सूख पूरे साहिवाल के अंदर फैल गया। पैसे की मद में जो है ना ये सियालकोट के जो है ना नाजायज़ फरोशों में और 2 नंबर काम करने वालों में सरे फहरिस्त पे आ गए। बाबा सरदारा जो था इसका अपने बेटों के साथ बड़ा खुला मजाक था, यानी कि इतना मजाक जो है ना मैंने शायद ही किसी बाप और बेटों में देखा हो। यानी खुलेआम बेहुदा से बेहुदा हरकत भी ये कर लेते थे, लेकिन इनका बाप जो है ना इनको एक दोस्तों की तरह जो है ना ट्रीट करता था। मैंने नाज़रीन की बातें सुनी हैं और मैं खौफ खा गया हूँ कि इस तरह से भी हीरोइन का काम होता रहा। नाज़रीन, ये इतने बड़े नाजायज़ फ़रोश थे कि सुनने में आया कि जब 92 या 93 के स्टार्ट में इनके ऊपर ANF एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का जब इनके ऊपर छापा पड़ता है या रेड होता है, तो बहुत सारे अदारे जिनमें एलिट फोर्स और उसमें दूसरी पुलिस जो है, जितने भी अदारे उस वक्त होंगे, उन सब ने जो है ना शमूलियत इख्तियार की।
इनके गांव में पुलिस का एक काफिला जो है ना वो कोई 150 गाड़ियों की तादाद में रेड करता है, और रेड के दौरान इनके जो है ना इनका फायरिंग का तबादला होता है। उस फायरिंग के तबादले में जो है ना गालिबन 2 कांस्टेबल जो हैं अदारों के वो शहीद हो जाते हैं और 1 कांस्टेबल जख्मी हो जाता है। अब इनके ऊपर बरामदा जो मनशियात थी, बाबा सरदारा, इसका बेटा गुड्डू और पोला पकड़े जाते हैं, और तीनों पे जो है ना वो बरामदा मनशियात जो थी वो पुलिस वाले इनके ऊपर डाल देते हैं। अब 2 कत्ल, एक 307 हवाई फायरिंग, और इनके जो डेरे से जो है ना सुनने में आया, लोगों ने ये बात कंफर्म की है, जो बात इन्होंने बताई मैंने इसको कंफर्म किया है। लोग बताते हैं कि वो रेड इतना बड़ा था कि उस रेड के अंदर जो है ना हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, क्लाशन कोफे और इतने मुखलिक हथियार के शायद उस दौर में वो किसी के पास भी ना हो। स्टेन गन्ने, पिस्टल वगैरह, कारबिने, ये जो है ना हर दफ़ा हर माल की जब सप्लाई इनको मिलती थी तो ये साथ वेपन और एमुनिशन जो है ना उसकी भारी मिकदार मंगवा लेते थे। एएनएफ ने जब ऑपरेशन किया तो उस ऑपरेशन के दौरान इनकी सारी चीज़ें पकड़ी गई, वेपन पकड़े गए, गोला बारूद पकड़ा गया, इनकी मनशियात पकड़ी गई, और ये तीनों बाप बेटा पकड़े जाते हैं। एएनएफ इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड करती है, और उस केस के फैसले से पहले कैंप जेल के अंदर इनका बेटा गुड्डू जो था वो भी मर जाता है, और बाबा सरदारा भी सुनहरी सजा होने के बाद जेल के अंदर इसकी मौत हो जाती है। इनका बेटा जो पोला था वो साहिवाल जेल के अंदर था, और वो सुना है कि उससे बहुत टोरी जेल काटी है, और वो बंदा जो है ना उसका सारा खानदान जो है ना उसकी गैर मौजूदगी में ख़त्म हो चुका था। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको बाबर करवानी चाहता हूँ, मैंने आपको अपने प्रोग्राम से बताया कि नाजायज़ फरोशी की कमाई, ख़ास करके हेरोइन या इस तरह की जो मोहलक यानी अफीम, या आप समझ लें जिस तरह आजकल आइस चल रही है, ऐसे जो नशे की मैंने नहीं देखा कि ऐसे माल को कोई बंदा पचा सके या किसी को हजम हो गया हो। ये हमेशा इस तरह का माल जो है ना कभी किसी ना किसी रंग में अपना जो आपका असल जार होगा उसको भी साथ ले डूबेगा। ये कहानी जो है ये इसी तरह है कि जब ये पकड़े गए बाप बेटा, और पोले को जो है गालिबन को 13-14 साल अंदर रहना पड़ा, 2 बाप बेटा इसके हलाक हो गए, बाकी भाई जो है बाहर वो भी भैयारों मददगार हुए, क्योंकि एएनएफ एक ऐसी एजेंसी है जो अगर किसी जगह से हो जाए या फेरा डाल जाए या बंदे को गिरफ्तार कर ले तो वहां पर सबज घास नहीं उगता। ये आप सब लोगों को बता दूं, इतनी खतरनाक और इतनी ताकतवर एजेंसी है। इन्होंने जो है ना इन बाप बेटों को जो इनका इस्तगासा और इनका केस इतना ज़्यादा टाइट करके बना के भेजा कि इन सबको सजाएं हो गई। आप यकीन करेंगे, लोग बताते हैं कि साहिवाल जेल के अंदर पोला जो था इसकी बहुत ज़्यादा अजारादारी थी, और वहाँ पर जो भी सुपरिटेंडेंट आता था वो इनके मरहूने मिन्नत होता था। वो ही सियासतदान जो इनके माल से असम्बलियों में और सियासत में आए थे, वो सब सियासतदान इसके पीछे इनके सिफारशी थे। नाज़रीन, आप ये देखें कि ऐसे बाप बेटे जो इतना मुखलिक और इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। हीरोइन जो है ना, अगर देखा जाए, अगर आप हीरोइन की हिस्ट्री को देखना चाहें तो ये वो अफराद हैं जिनकी वजह से हीरोइन बैनुल सूबाई सतह पर जो है ना पूरे मुल्क में फैल गई। ये लोग पेशावर से या जिस भी इलाका गैर एक नहीं है, ये लोग बताते थे कि 4-5 इलाका गैर थे जहां से इनको माल सप्लाई होता था, और इनका माल ही पूरा नहीं होता था। उस वक्त ये बताते हैं कि ये 2 से 5 हज़ार का पैकेट लेते थे, और ये 1,70,000 65,000 रुपए में उस टाइम पे, यानी कि आप देखें कि 85-86 में ज़ियाउल हक का ये दौर था गालिबन, तो ये लोग जो है ना इस तरह ट्रैक्टर और ट्रॉलियों पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कितना पैसा कमाया होगा। इन्होंने गांव के अंदर जो है ना एकड़ों के हिसाब से, बिगों के हिसाब से जो इतना रकबा इन्होंने खरीद लिया कि लोग बताते हैं कि इनके गाँव में सारी जगीर इनकी थी। ऐसे में जब ऐसी कमाई हो जाए तो ये कमाई जो है ना खून मांगती है। मेरी बात जो है ना आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये हराम की जो कमाई और मनशियात का जो पैसा होता है ये खून मांगता है, या आपको कत्ल करवा देगा या आपसे कत्ल हो जाएगा। मैंने आज तक जितने भी नाजायज़ फरोशों की कहानी को पढ़ा है या जिन नाजायज़ फरोशों को मैं जानता हूं, मैंने उनका अंजाम यही देखा है कि उनका जो है ना किला कुमा हो गया। आप लाहौर के पिची खान वगैरह की फैमिली देख लें, सब भाई कत्ल हो गए। एक भाई है वो आज भी जो है ना पता नहीं किस मुल्क में किस जगह पे किस हाल में है, वो भी ख़त्म हो गए। माई अन्नो थी, ये भी आप देख लें, इसकी हिस्ट्री देख लें, BBC लंदन ने उसका जिक्र किया, वो कहाँ गई, उसका भी सारा कुंबा ख़त्म हो गया। इसी तरह मनशियात और हेरोइन की कमाई खाने वाला कोई भी शख्स जो है ना फल फूल नहीं सका। ये रिकॉर्ड पर मैं आपको बात बता रहा हूं। कोई बंदा मुझे कमेंट बॉक्स में आगे ये तस्दीक कर दे कि कोई एक ऐसा शख्स जिसने मनशियात और हेरोइन का खास करके काम किया हो वो फल फूल गया हो, या उसके बच्चों को हीरोइन लग गई, या जब वो ये लोग हीरोइन में मिलावट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसको जो है ना नाक के अंदर वो जाती है। स्निफ करते थे, मैंने देखा कि अक्सर अफराद को जो है ना इसी वजह से हीरोइन लग गई। तो जिसको हीरोइन लग गई उसको किसी बदवा की जरूरत ही नहीं है, समझ लो उसका वैसे ही माशरे में किला कुमा हो गया।
नाजरीन, ये जो अफराद थे ना, ये तीनों बाप बेटा, इनकी इतनी दहशत थी और इनका इतना खौफ था कि साहिवाल का जो भी शख्स जेल के अंदर आता था वो प्रोटोकॉल लेने के लिए इनको जो है ना, इनको आवाज़ देता था और मुलाजमीन को ये कहता था मुझे इनके साथ मिला दो, और ये हर बंदे को जो है ना संभाल लेते थे। जो पोला था वो पिछले दिनों रिहा करा है, और सुनने में आया कि उस बेचारे के साथ फिर एक ऐसा हादसा हो गया कि उसके ऊपर इदारों ने जो है ना दोबारा से पकड़ कर, लोग ये बताते हैं कि उसके ऊपर प्लांट किया है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये कमाई खाने वाला बंदा इस काम को छोड़ सकता है। वो बंदा आजकल फिर जो है पोला, इनका बेटा बाबे सरदार है, वो फिर जेल में है साहिवाल। तो नाज़रीन, मुझे ये बताएं, जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के 14-15 साल जेल में दे दिए, वो अगर ये कहे कि मैंने बड़ी कामयाबी के साथ हेरोइन का काम किया है, तो मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि वो शख्स आजकल जिस हालात से दो चार है और बाहर आते ही 1.5 साल वो बाहर है, उसके बाद दोबारा फिर हेरोइन या कोई ऐसा मनशियात का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हो गया और वो बंदा दोबारा से जेल में चला गया, तो मुझे बताएं ऐसी कमाई का फ़ायदा क्या है? ना आपके बच्चे खा सके, ना आपके बड़ों के काम आई, ना ही उस जायदाद में कोई फूटी कोड़ी आपके पास बची होगी, क्योंकि ये एजेंसीज जो है ना, ये आपकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज कर देते हैं और आप बल्कि जब्त कर लेते हैं। आपका तमाम हाथ लगा हुआ पैसा जब्त हो जाता है, आपके वेपन जब्त हो जाते हैं, आपकी अराजी के अगर कोई कागजात इनके हाथ लग जाए तो समझ ले वो भी सफ़ाए हस्ती से आपके नाम से मिट गई। अदारों ने इनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि मैं लोगों से, मैं अक्सर इनका पूछता रहता था कि इनके क्या हालात हो, तो लोग मुझे यही बताते थे कि अब इनका जो है ना एंड हो चुका हुआ है। तो नादरीन, आप मुझे ये बताएं कि इस बंदे का नाम आप जो है ना, मैंने आपको प्रोग्राम में स्टार्ट में मैंने बताया बाबा सरदारा था, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिएगा साहिवाल के लोग या अवाम इनके बारे में अपनी क्या राय रखती है। इन लोगों ने करोड़ों रुपया, शायद अरब रुपया भी इन्होंने मनशियात में कमाया, लेकिन इनका काम नहीं आ सका। मनशियात की कमाई, डकैती का पैसा और उजरती कत्ल, ये 3 पैसे जो है ना, मैंने ये खाने वाला या अपनी दोज़ख को, पेट की को भरने के लिए इस पैसे को खाने वाले अफराद का जो है ना, मैंने अंजाम इतना ख़तरनाक देखा है कि आपकी सोच से बाहर होगा। मैं तमाम अपने नौजवानों के लिए जो है ना दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको नशे जैसी लानत से जो है ना दूर रखें, क्योंकि जिन अफराद ने मनशियात का काम किया ना, इन्होंने घरों के घर उजाड़ दिए हैं, लोगों की माओं बहनों की बददुआएं इन्होंने इस लेवल पर ली हैं कि फिर खुदा का अजाब इन पर नाज़िल हो गया और उसने इनका किला कुमा करके रख दिया। तो नादरीन, मैं जो बातें आपको समझाता हूँ, इन बातों पर अमल किया करें। मेरे प्रोग्राम्स को जो है ना अपने बच्चों से शेयर किया करें, अपने बच्चों को मेरे प्रोग्राम्स दिखाया करें, क्योंकि ये रियलिटी पर मबनी होते हैं। मैंने कभी अपने प्रोग्राम्स में आपको जो है ना अनारकी फैलाने वाली बातें नहीं कही। मैंने कभी भी अपने प्रोग्राम्स में ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिसके साथ जो है ना आपके बच्चे खराब होने का या बुराई की तरफ जो है ना प्रमोट मैं उसको कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। मैं हमेशा अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर रखता हूँ और कहानी का वो हिस्सा आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ जो आपके नौजवान बच्चों के जो है ना उनके लिए एक मशले राह बन सके। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं अपने नौजवानों को जो है ना बुराई से जो है ना बचाने की कोशिश करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नौजवान इतना वो समझदार और काइया हो जाए कि बुराई की तरफ जाने की वो जुर्रत ना करे। मैं आप लोगों को अंजाम बताता हूं। मैंने कभी भी कहानी को है ना इस लेवल पे नहीं छोड़ा कि आपको बात जो है ना समझने में प्रॉब्लम हो। नादरीन, हीरोइन जो थी ना ज़ियाउल हक के दौर में जो है ये इजाद होने वाली एक ऐसी थी, और ये सेक्सुअल एक मेडिसिन के तौर पे ये तैयार हुई थी, लेकिन बाद में जब इनको किसी भी तरीके से उन्होंने इनहेल किया या सिगरेट पे लगा कर, पन्नी पे लगा कर या सिगरेट में डाल के पिया, तो उसके बाद जब इनको नशे की हालत का अंदाज़ा हुआ तो फिर इसको हीरोइन को जो है ना इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए, और जो बंदा भी हेरोइन पीता था डेफिनेटली साथ कोई ना कोई बुराई करता होगा, तो इस तरह जो है ना इन लोगों ने घरों के घर उजाड़ दिए और एंड क्या हुआ, खुदा का अजाब इन पर नादिल हुआ, और ये सारे जो है ना इस वक्त मुसीबत के ऐसे अयाम काट रहे हैं कि मुकाम इबरत बन गए हैं। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप अपनी कोई भी राय को मेरे साथ शेयर करना चाहें या इनके बारे में कोई भी मजीद डिटेल आप मुझे बतानी चाहें, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आएगा। मैं इनके ऊपर दोबारा एक और प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि ये अफराद जो है ना एक छोटे से प्रोग्राम वाले नहीं थे। इनके ऊपर तो अगर 10 प्रोग्राम्स भी मैं करूं तो वो कम है, लेकिन मेरे पास जितनी मुसद्दका इतलात थी या जो बातें मैं आपसे कंफर्म करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये बिल्कुल जेन्युइन है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।